देखिए, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रथम दृष्टया तमिलनाडु सरकार की एक बड़ी विफलता है। अगर उन्होंने कर्नाटक सरकार की गलतियों की सजा, जिस तरह से आरसीबी विक्ट्री परेड में लोगों को भुगतने के बाद, कई इंसानी मौतों को देखने के बाद, अगर एहतियाती कदम करूर में नहीं उठाए गए, तो ये एक बड़ी विफलता तमिलनाडु सरकार की है। और निसंदेह जो तमिल फिल्मों के नायकों की लोकप्रियता है, इसका पूर्वानुमान बेहद आवश्यक होना चाहिए था कि बहुत ही बड़ी संख्या में लोग विजय को सुनने के लिए आएंगे, और ऐसे में अगर कोई बड़ी चूक हुई है तो इसकी सज़ा 40 से ज़्यादा इंसानी जिंदगियों को भुगतनी पड़ी। उनकी मौतों ने लोगों को झकझोर दिया है। इसीलिए तमिलनाडु सरकार को अपनी सरकार के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। करूर मामले में बीजेपी ने 8 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाया हेमा मालिनी के नेतृत्व में। निसंदेह देखिए, इस त्रासदी ने लोगों को हिला दिया है, और ऐसे में एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर इस टीम का गठन मानवता की दृष्टि से बेहद आवश्यक था। और बहुत सारे तथ्य इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के जांच के दौरान उभर करके आएंगे, ऐसा हम लोगों का भी विश्वास है। आज बिहार एसआईआर का है, वो पब्लिश होने जा रहा है, फाइनल पब्लिशमेंट आज होने जाएगा। देखिए, निसंदेह आज की तारीख बेहद अहम है। एक लंबी मैराथन प्रक्रिया के बाद अब जो नई सूची आएगी, इस सूची के आधार पर विधानसभा के चुनाव होंगे। अब विपक्ष के कोराम को जनता ने भी पूरी तरह से नकार दिया, और एसआईआर जमीनी तौर पर कोई मुद्दा रहा ही नहीं है। नए चुनाव में नई मतदाता सूची और बिहार का विकास एक अहम मुद्दा होगा, और इस मैंडेट को लेकर के एनडीए पूरी तरह से आश्वस्त है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। विपक्ष है उसको लेकर अब ये है कि अब लेफ्ट पार्टियां हैं वो अब 75 से ज़्यादा सीटों का वो डिमांड कर रहा है, 75 सीटों का डिमांड कर रहा है। देखिए, ये अस्वाभाविक नहीं है। तेजस्वी जी के अहंकार और उनके बड़बोलेपन ने महागठबंधन के अंदर कई समस्याएं उत्पन्न की हैं। एक तरफ परिवार के अंदर का जो बिखराव है, वो तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट का जो ये दबाव जिस तरह से बढ़ा है, और बहुत ही छोटी पार्टी, वीआईपी पार्टी तक वहाँ उप मुख्यमंत्री का पद मांग रही हो, तो निसंदेह आने वाले समय में महागठबंधन के लिए, जब जनता के बीच उनके प्रति भरोसा भी नहीं बचा हो, सीटें बहुत कम जीतने के आसार हों, ये बिखराव उनके लिए आत्मघाती होने जा रहा है। हिंसा पर है वह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ले जैसे स्थिति को जम्मू कश्मीर में नहीं बनाना चाहिए, किसी भी स्थिति को बिगाड़ने में समय नहीं लगता। हम कभी नहीं चाहते कि निर्दोष रक्त यहाँ नहीं बहाया जाए। हम अपनी मांग को बढ़ाना जारी रखेंगे, यह एक एहसान नहीं है। कि मुझे हैरानी है, उमर अब्दुल्ला या उनकी पार्टी 3 पीढ़ियों ने कश्मीर की अगुवाई, चाहे उनके दादा शेख अब्दुल्ला ने की हो, फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, अब उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लद्दाख के हितों के लिए कभी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। लंबे समय तक ले कारगिल एक हिल काउंसिल तक ही सिमटा रहा। भारत सरकार ने उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा तब दिया जब एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। और अब ले के प्रदर्शनकारियों को भी ये समझना होगा कि जब वार्ता की मेज पर समस्याओं को सुलझाने का एक अवसर है, फिर इसके बहिष्कार का जो लोग भी दबाव बना रहे हैं, वो ले की जनता के साथ छल कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो किसी भी और सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाएंगे जो संयुक्त राज्य के बाहर बनाई गई है। अब टैरिफ को लेकर के पूरी दुनिया को ट्रंप प्रशासन के किसी भी फैसले के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, और भारत ने इस दिशा में कई विकल्प ढूंढे हैं। एक ऐसी रणनीति पर भारत काम कर रहा है जिसमें हमारा खुद का 150 करोड़ लोगों का जो बाजार है उपभोक्ताओं का, ये चाहे वो फिल्में हो या भारतीय उत्पादकों के उत्पादित सामग्रियों का हो,
जीएसटी के सुधार किए गए, जो स्लैब्स का रैशनलाइजेशन हुआ है, इसके बाद हम कह सकते हैं, और जो कई अन्य कदम उठाए जा रहे हैं, इन चुनौतियों को हम बेहतर तरीके से निपट पाएंगे और इसे कई अर्थों में हम अवसर के तौर पर तब्दील भी कर पाएंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।